उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में वन दरोगा की वसूली से परेशान युवक भाजपा विधायक को सुनाया अपना दर्द। भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने डीएम और डीएफओ को फोन कर भ्रष्ट वन दरोगा पर कार्रवाई के दिए निर्देश। भाजपा विधायक के सामने रोने लगा पीड़ित युवक। डीएम और डीएफओ से शिकायत के बाद एक्शन में आया वन विभाग। पेड़ काटने के बदले में युवक से वसूले थे वन दरोगा ने 22,000 रुपए। पूरा भगिया पूरा काटे इनके जो मान लिए काटो जाए कि हम जिम्मेदारी हमारी है के बताए दे तो रात में काटे चले तो 10,000 रुपया तब डाल ले लिए तो यहाँ पर 3 बिरवा बताए तो 45 से बोले 5,000 रुपया ले लिए। कौन गाँव है मध्यपुर डेवा है अभी नहीं पर भी आपके पहले को कौन है वो वहाँ 3 बिरवा काटे रात में आए थे रात में हम काहे बिरवा गुल्लर रहा है रहा पकड़िया गिरी पड़ी रहा। अच्छा तो रख के कितने टोटल कितने रुपए 22,500 नहीं मिस दरोगा। अच्छा तो ये और सबसे भी वसूली करते होंगे जो ठेकेदार हैं। अब हम साहब दे सब 32,500 32,500 टोटल। तब तो तुम एकदम बेकार हो गए। डीएफओ ने कार्रवाई करते हुए वन दरोगा को हटाया। विधायक ज्ञान तिवारी बोले भ्रष्ट दरोगा पर जल्द होगी एफआईआर। मामले में वन दरोगा की कई ऑडियो है वायरल। सीतापुर के रामपुर मथुरा इलाके का पूरा मामला। नहीं होगा अगर गलत सब बोलेंगे तो। अरे नहीं, विधायक जी का मसला अलग है, आप समझो दरोगा जी। पता है सच में हम मतलब हम आपको देखो हमारे आपके व्यक्तिगत संबंध है। हम पता है हमारा मशीन को लेके आज तक हमने आपसे कोई उस तरीके से बात ही नहीं की। मेरा एक मैटर ये कहना ये है कि मैं अपने अधिकारियों की सुनूंगा, बाकी मैं सुनूंगा किसी की नहीं। हाँ ये बात सही है, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं सुनूंगा, फिर मैं किसी की नहीं। हाँ नॉर्मल वे से अगर आदमी बात करेगा तो ठीक है, नॉर्मल वे से नहीं बात करेगा तो नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि जहाँ तक विधायक की पहुंच है उससे ऊपर मेरी पहुंच है, इसलिए नहीं सुनूंगा मैं। हाँ, ये अगर पहुंच ना होती तो मैं एक बार को सुन लेता कि विधायक जी भी अभी नहीं जानते कि मैं कहाँ तक पहुंच सकता हूँ। उन्होंने तो यही सोचा होगा कि छोटा सा दरोगा है, आया है, बोल देते हैं, लेकिन अभी वो दरोगा के अंदर की अंतड़ियां नहीं जानते हैं कहाँ तक है। तो अभी हमने भी उसको हल्के में लिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे शब्द ही यही है बोलने का, तो इतनी जल्दी हम भी किसी को इतना हैवी नहीं लेते हैं। हाँ। लेकिन अब बस ये है कि पहला बार था, कोई बात नहीं थी। अगर दोबारा ऐसा होगा तो फिर भाई विधायक जी भी समझेंगे भाई कोई है कि क्या है, किससे बात कर रहे हैं। नहीं, असल में आप अभी पिछले 2-3 मेट्रो में वो दरोगा के ट्रांसफर हो गए हैं ना, लाइन हाजिर करवा दिए हैं ना विधायक जी। अभी तो उससे ज्यादा और कर क्या सकते हैं, बात यही है ना, आप ट्रांसफर ही करा सकते हो, उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। लाइन हाजिर भी करा दिए थे तो वो रहता है थोड़ा सा, इसीलिए हम कहे कि यार अब थोड़े इस मैटर में कोई लफड़ा तैयार हो कर दें। ना देखो कुलदीप, एक बात बता दूं, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में रह के विधायक सांसद मेरा ट्रांसफर तो नहीं करा सकता, ये बात एकदम लिखी बात मैं बोल रहा हूँ और डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। जिसकी हिम्मत हो वो कराए ले जाके। मैं सांसद तक की बात मैं करता हूँ। विधायक सांसद सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में रह के मेरा ट्रांसफर नहीं करा सकता। वो लगा ले अपना एडी चोटी का जोर, मैं लगा लूंगा एडी चोटी का जोर। नहीं वो बात तो है। अब इससे ऊपर अब हम कुछ नहीं कह सकते। तो इसीलिए हम थोड़ा नेता नगरी, देखो पहले हम जब नहीं थे डिपार्टमेंट में तभी नेता नगरी से मेरी एकदम दिमाग खराब रहता था, अब तो डिपार्टमेंट में आ गया हूं, अब तो मेरा और दिमाग खराब रहता है। और तो खराब ही रहेगा। तो इसीलिए ये सब चीजें नहीं है। अब रही बात अगर इंसानियत की, तो किसान के साथ मैंने नहीं होगा अगर गलत सब बोलेंगे तो। अरे नहीं, विधायक जी का मसला अलग है, आप समझो दरोगा जी। पता है सच में हम मतलब हम आपको देखो हमारे आपके व्यक्तिगत संबंध है। हम पता है हमारा मशीन को लेके आज तक हमने आपसे कोई उस तरीके से बात ही नहीं की। मेरा एक मैटर ये कहना ये है कि मैं अपने अधिकारियों की सुनूंगा, बाकी मैं सुनूंगा किसी की नहीं। हाँ ये बात सही है, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं सुनूंगा, फिर मैं किसी की नहीं। हाँ नॉर्मल वे से अगर आदमी बात करेगा तो ठीक है, नॉर्मल वे से नहीं बात करेगा तो नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि जहाँ तक विधायक की पहुंच है उससे ऊपर मेरी पहुंच है, इसलिए नहीं सुनूंगा मैं। हाँ, अगर पहुंच ना होती तो मैं एक बार को सुन लेता कि विधायक जी भी अभी नहीं जानते कि मैं कहाँ तक पहुंच सकता हूँ। उन्होंने तो यही सोचा होगा कि छोटा सा दरोगा है, आया है, बोल देते हैं, लेकिन अभी वो दरोगा के अंदर की अंतड़ियां नहीं जानते हैं कहाँ तक है। तो अभी हमने भी उसको हल्के में लिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं,
तुम्हारे शब्द ही यही है बोलने का, तो इतनी जल्दी हम भी किसी को इतना हैवी नहीं लेते हैं। हाँ लेकिन अब बस ये है कि पहला बार था, कोई बात नहीं थी। अगर दोबारा ऐसा होगा तो फिर भाई विधायक जी भी समझेंगे भाई कोई है कि क्या है, किससे बात कर रहे हैं। नहीं, असल में आप अभी पिछले 2-3 मेट्रो में वो दरोगा के ट्रांसफर हो गए हैं ना, लाइन हाँ। हाजिर करवा दिए हैं ना विधायक जी। अभी तो इससे बस उससे ज्यादा और कर क्या सकते हैं, बात यही है ना, आप ट्रांसफर ही करा सकते हो, उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। लाइन हाजिर भी करा दिए थे, तो वो रहता है थोड़ा सा, इसीलिए हम हाँ। कहे कि यार अब थोड़े इस मैटर में कोई दिक्कत लफड़ा नहीं। तैयार हो कर दें। ना देखो कुलदीप, एक बात बता दूं, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में रह के विधायक सांसद मेरा ट्रांसफर तो नहीं करा सकता, ये बात एकदम लिखी बात मैं बोल रहा हूँ, और डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। हाँ, वो तो जिसकी है। हिम्मत हो वो कराए ले जाके। मैं सांसद तक की बात मैं करता हूँ, हाँ। विधायक सांसद सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में रह के मेरा ट्रांसफर नहीं करा सकता। वो लगा ले अपना एड़ी चोटी का जोर, मैं लगा लूंगा एड़ी चोटी का जोर। नहीं, वो बात तो है। बस अब इससे ऊपर अब हम कुछ नहीं कह सकते। तो इसीलिए हम थोड़ा नेता नगरी, देखो पहले हम जब नहीं थे डिपार्टमेंट में तभी नेता नगरी से मेरी एकदम दिमाग खराब रहता था, अब तो डिपार्टमेंट में आ गया हूं, तब तो मेरा और दिमाग खराब रहता है और तो नेता खराब नगरी ही से। रहेगा। तो इसीलिए कि ये सब चीजें नहीं है। अब रही बात अगर इंसानियत की, तो किसान के साथ मैंने एक कोलकाता के रेंज महमूदाबाद रेंज में जो महमूदाबाद तहसील है उसका 42 ग्राम सभा महमूदाबाद तहसील में आती है। वो 42 ग्राम सभाओं को एक बंद दरोगा है नैमिष चौहान जो देखते थे, जिनके कई बार मुझे शिकायत मिली, और शनिवार वाली शाम को एक राहुल नाम के लड़के ने मुझको फ़ोन करके बताया कि ये पैसे लेकर के पेड़ कटवाना और उसके बाद दबंगई करना, फिर लोगों को हड़काना, वसूली करना, और ऐसे समाचार मिले। और आज मैं रामपुर मथुरा ब्लॉक में था और वो व्यक्ति आया, रो रहा था, उसका भी वीडियो मेरे पास है। और उसके बाद उसने और कई वीडियो हमको दिए, साक्ष्य दिए, और आई इंडिया द्वारा भी इसको दिखाया गया, वो भी एक वीडियो मेरे पास आया। तो इनको संज्ञान में लेते हुए आज दोपहर को हमने जिलाधिकारी महोदय से बात किया और डीएफओ साहब से बात किया। क्योंकि डीएफओ साहब ट्रेनिंग पे बाहर गए हुए हैं, और लेकिन फिर भी जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लिया और डीएफओ से बात हुई, उन्होंने संज्ञान लिया, और रेंजर ने भी संज्ञान लिया कि ऐसे बंद दरोगा जो पैसा लेकर के पेड़ कटवाना, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पष्ट मंशा है कि पेड़ न काटे जाएं और वृक्षारोपण किया जाए। लाखों पेड़ इस आशा के साथ लगाए जाते हैं जो हमें प्राणवायु देंगे, ऑक्सीजन देंगे, लेकिन इस भ्रष्ट अधिकारी के द्वारा, दरोगा के द्वारा, जो लोगों से, ठेकेदारों से पैसा लेकर के पेड़ कटवाना और बाद में उनसे वसूली करना हड़का करके, वो रो भी रहा था, 32,500 रुपया उससे वसूली भी किया। और इस परिप्रेक्ष्य में बात हुई है और मैंने स्पष्ट तौर से कह दिया है, इसको तुरंत निलंबित करिए, और निलंबित करने के बाद इसके ऊपर FIR कराइए, जांच कराइए, और जांच के बाद पूरी वीडियो की पुष्टि होने के बाद इसको सेवा से समाप्ति के लिए इसकी कार्रवाई हो। ऐसे दरोगा की जनपद सीतापुर को आवश्यकता नहीं है, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी सेवता विधानसभा में तो नहीं रहेंगे, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा वो जनपद सीतापुर में न रहें। मैंने ऐसे कड़े शब्दों से, मैंने जो DFO हैं उनसे भी कह दिया है, यादव जी, और DFO महोदय से भी कह दिया है, और DM साहब ने भी आश्वासन दिया है पूरी तरीके से वो निलंबित होगा और बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी। और यदि परिणाम सकारात्मक नहीं हुआ तो निश्चित तौर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, प्रमुख सचिव वन से मिलूंगा और माननीय मंत्री जी से भी मिलूंगा, और मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराऊंगा। जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा अभियान चलता है, उस कड़ी में निश्चित तौर से ये बचने नहीं पाएंगे। और जिस तरीके से ये पेड़ कटवा रहे थे, और भी लोग होशियार हो जाएं कि पेड़ कटवाना बंद कर दें, कि कहीं भी कट रहा हो, प्रतिबंधित पेड़ न कटे। हम प्रयास करें कि पेड़ लगे, और जब पेड़ लगेगा तभी ऑक्सीजन मिलेगी। कोविड में ऑक्सीजन को लेकर के, सिलेंडर के लेकर के लोग घूम रहे थे, और आज हम पेड़ लगा नहीं रहे हैं। सिर्फ जो हमारे बाप दादाओं ने पेड़ लगाए हैं उनको काटने के लेकर के लोग पहुंच जाते हैं।